तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाइटी चैनल पीसीएम विक्टोरी पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो हमारा लेक्चर है, जिस लेक्चर का पर्पज है, यहाँ जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा टेम्परेचर कन्वर्जन। क्या टेम्परेचर कन्वर्जन, चाहे कंपटीशन हो गया, चाहे नवोदय हो गया, चाहे एसएससी वगैरह में, चाहे यूपी पुलिस वगैरह में, टेम्परेचर कन्वर्जन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट क्यों रहता है? क्योंकि इसको हल्के में ले लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? हल्के में ले लिया जाता है। आज हमारा जो पूरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर को जो है वो हम 3 इकाई में नापते हैं, 3 क्वांटिटी में मेजर करते हैं, है ना। 3 ही ऐसे मीटर्स हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पहला है सेल्सियस, जो सेल्सियस आपने बनाया, दूसरा है फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट से आपने बनाया, और थर्ड है केल्विन। क्या? केल्विन। हम टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो 3 ही क्वांटिटी में करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्या? केल्विन। अब हम टेम्परेचर कन्वर्जन जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपको कंपटीशन के टॉपिक ही नहीं, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। 10th क्लास का मैथ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, 12th क्लास, 11th क्लास और IIT JEE के कुछ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, क्या है? बेसिक टॉपिक है वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर कन्वर्जन। क्या है? टेम्परेचर कन्वर्जन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो टेम्परेचर कन्वर्जन वो होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्या? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर किस में दिया होता है? सेल्सियस में दिया होता है, और हमको फ़ारेनहाइट में मेजर करना होता है। किस में मेजर करना होता है? फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। क्या होता है? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेकंड में क्या होता है? टेम्परेचर हमको फ़ारेनहाइट में दिया होता है, फिर हमको सेल्सियस में मेजर करना होता है, यानी कि सेल्सियस में कन्वर्ट करके मेजर करना होता है। उससे अगला होता है सेल्सियस टू केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो है हमको सेल्सियस में दिया होगा और हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? केल्विन में कन्वर्ट होगा। अगला है केल्विन टू सेल्सियस। किसका है? केल्विन टू सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर जो है वो हमको केल्विन में दिया होगा और हमें सेल्सियस में क्या करना है? मेजर करना है। अगला है फ़ारेनहाइट टू केल्विन, यानी कि टेम्परेचर तो हमें फ़ारेनहाइट में दिया होगा, लेकिन हमें उसमें कन्वर्ट किस में करना है? केल्विन में। किस में? केल्विन में। अगला है केल्विन टू फ़ारेनहाइट, यानी टेम्परेचर तो हमको केल्विन में दिया होगा, लेकिन हमको मेजर किस में करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट में करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो टेम्परेचर टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। सभी के जो मैंने कितने स्टेप में 1 2 3 4 5 6 कितने टाइप्स पढ़ने हैं हमें टेम्परेचर कन्वर्जन के? 6 टाइप पढ़ने हैं। कितने टाइप पढ़ने? 6 टाइप पढ़ने हैं। लेकिन बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक देखें। इन सबके जो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। हम नॉर्मल मैथ में टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? पाइथन हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, उसमें टेम्परेचर कन्वर्जन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर आपको कोडिंग करनी है पाइथन में, तो पहले आपको ये मैथ का बेसिक आना जरूरी है, तब आप कोडिंग कर पाएंगे। यानी कि टेम्परेचर कन्वर्जन जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो रहेगा वो रहेगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्या रहेगा? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो देखो, पहले क्या लिखते हैं? हम सबके फॉर्मूले लिखते हैं, फिर एग्जांपल वाइज सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा या पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर कन्वर्जन का वो रहेगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्या रहेगा? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो नोट करो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कि हमें जो टेम्परेचर है वो किस में दे रखा होगा? वो हमें सेल्सियस में दे रखा होगा, और हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली थिंग्स आपको याद रखनी है कि देखो, जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो सेल्सियस को हम लिखते हैं सी से। किससे? सी से। और फ़ारेनहाइट को लिखते हैं स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। देखो, जब हमको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा और वो हमसे मेजर कराएगा किसमें? फ़ारेनहाइट में। किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो हमें टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलेंगे बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमारा जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या याद होना चाहिए? हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला। क्या? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। कितना? प्लस 32। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब देखो, फॉर्मूला आप सभी को लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
लर्न होना चाहिए। देखो अगर टेम्परेचर जो है हमको सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करा रहा है, तो हमें सेल्सियस जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा वो सेल्सियस में दे रखा होगा, किसमें दे रखा होगा, सेल्सियस में दे रखा होगा, और हमें कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, फारेनहाइट में। किसमें, फारेनहाइट में। तो सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F स्टैंड फॉर फारेनहाइट, F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, क्या, प्लस 32। अब देखो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, किसके थ्रू समझते हैं, एम्पायर। अब देखो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, किसके, एग्जांपल के। तो देखो फॉर एग्जांपल, क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या, एग्जांपल है। देखो देखो टेम्परेचर जो है, कैलकुलेट टेम्परेचर को शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं TMP, कैलकुलेट टेम्परेचर इनटू दी फारेनहाइट, क्या, फारेनहाइट, क्या, फारेनहाइट। हमें क्या करना है, टेम्परेचर को किसमें कैलकुलेट करना है, फारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। तो देखो हमको C इक्वल टू, यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, वो दे रखा है 25 डिग्री। कितना है, 25 डिग्री। और हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें F यानी कि फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अगर टेम्परेचर जो है सेल्सियस में 25 डिग्री है, कितना है, 25 डिग्री है, तो वो फारेनहाइट में कितना होगा, फारेनहाइट में कितना होगा। तो देखो सॉल्यूशन, क्या, सॉल्यूशन गिवन दैट हमको क्या दिया है, C इक्वल टू 25 डिग्री है और फारेनहाइट यानी कि F इक्वल टू हमसे पूछा है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, कितना होता है, प्लस 32। तो देखो F इक्वल टू C यानी कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दे रखा है हमको, 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9/5 प्लस 32, कितना, 32। तो F इक्वल टू 5 जा 25, 5 आया, 5 9 जा 45, कितना, 45 प्लस 32। तो फारेनहाइट में कितना होगा, ये होगा 77 फारेनहाइट। कितना होगा, 77 फारेनहाइट। कितना होगा, 77 फारेनहाइट। देखो टेम्परेचर कन्वर्जन का पहला स्टेप होता है सेल्सियस टू फारेनहाइट। क्या होता है, सेल्सियस टू फारेनहाइट। अब सेल्सियस से फारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का या कैलकुलेट करने का या फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला वो होता है जो होता है F स्टैंड फॉर फारेनहाइट, F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। तो देखो हमने एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश की, कैलकुलेट टेम्परेचर इनटू दी फारेनहाइट। हमको टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना था, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। तो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री, और हमें किस में ये कैलकुलेट करना था, फारेनहाइट में। तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। तो देखो यहाँ पर C की वैल्यू पुट की है 25, तो 25 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, फिर 5 की मल्टीप्लाई 9 से की तो 5 9 जा 45 प्लस 32, ऐड किया तो 77। क्या था, 77। ये था हमारा पहला स्टेप। क्या था, पहला स्टेप टेम्परेचर कन्वर्जन का सेल्सियस टू फारेनहाइट। क्या, सेल्सियस टू फारेनहाइट। अगला स्टेप रहेगा हमारा फारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि रिवर्स। क्या रहेगा, रिवर्स। तो आइए अगला स्टेप हम अब कंप्लीट करते हैं।